अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे बड़ी बड़ी बातें हमें सबसे छोटी छोटी जगहों पर मिलती हैं। जैसे बच्चों की कोई किताब। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली कविता उठाएंगे और देखेंगे कि उसके पीछे सीखने का कितना गहरा विज्ञान छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरा सफर ये किसी मुश्किल सबक से शुरू नहीं होता। नहीं, ये शुरू होता है बस मूवमेंट से, शब्दों के साथ खेलने के मजे से। असल में सीखने की बुनियाद तो यही है ना? थोड़ा हिलना डुलना, किसी की नकल करना और बस एंजॉय करना। कविता की शुरुआती लाइनें कुछ ऐसी हैं। सुनने में कितना सीधा साधा और प्यारा लगता है ना। मतलब भेड़ के बच्चे की तरह कूदो, बिल्ली की तरह चढ़ो। ये बस एक दरवाज़ा है सीखने की इस दुनिया में दाखिल होने का। पर यकीन मानिए, इस सीधी सादी सी बात के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। और यहीं पर हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर जानवरों पर लिखी एक छोटी सी कविता सीखने सिखाने का इतना पावरफुल जरिया कैसे बन जाती है? तो आज हम इस चैप्टर को सिर्फ एक चैप्टर की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, हम इसे एक केस स्टडी की तरह लेंगे। इसके पीछे की पूरी मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज, इसे कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है करके सीखना। जब शब्दों को सीधे सीधे हमारे एक्शन से, हमारी बॉडी मूवमेंट से जोड़ दिया जाता है। अच्छा, अब जरा इस पर गौर कीजिए। इस चैप्टर में जो नए शब्द सिखाए जा रहे हैं वो कौन से हैं? क्लाइंब यानी चढ़ना, लीप यानी उछलना, स्विम, फ्लाई। देखा, इस सारे के सारे शब्द एक्शन वर्ड्स हैं। ये सब फिजिकल मूवमेंट हैं और ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। और यहाँ ये साफ साफ दिखता है कि ये तरीका काम कैसे करता है। देखिए, हर जानवर को सीधे उसके एक्शन से जोड़ा गया है। मेमना उछलता है, बिल्ली चढ़ती है। तो यहाँ पर क्रिया यानी वर्ब को एक किताबी कॉन्सेप्ट की तरह नहीं पढ़ाया जा रहा, बल्कि एक ऐसे एक्शन की तरह सिखाया जा रहा है जिसे महसूस किया जा सके, जिसे किया जा सके। और बस इसी को कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के जरिए सीखना। तो जब कोई बच्चा भेड़ के बच्चे की तरह उछलने की एक्टिंग करता है ना, तो वो सिर्फ खेल नहीं रहा होता। असल में वो उछलने शब्द को अपने दिमाग के साथ साथ अपनी मसल्स में, अपनी बॉडी मेमोरी में स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, तो एक्शन से सीखने वाली बात तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये चैप्टर कितनी चालाकी से नकल करने से कल्पना करने तक का सफर तय कराता है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो पहला कदम है ये लाइन, आई कैन एक्ट जस्ट लाइक देम ऑल, यानी मैं उन सब की तरह एक्ट कर सकता हूं। यह है सीधी सीधी नकल। जो देखा वही किया। ये सीखने का सबसे बेसिक, सबसे पहला तरीका है। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये चैप्टर एक सवाल पूछता है। सवाल है, अगर तुम एक बिल्ली होते तो तुम क्या करते? और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ये नकल से सीधे कल्पना की दुनिया में एक छलांग है, क्रिएटिव सोच की तरफ। तो असली बात यही है, जो है से निकलकर क्या होता अगर की दुनिया में जाना। असल में क्रिएटिविटी का मतलब तो यही होता है ना। इस तरह के छोटे छोटे खुले सवाल इमेजिनेशन को जगाने के लिए सबसे पावरफुल टूल्स होते हैं। ये किसी को सिर्फ नकल करने वाला नहीं, बल्कि कुछ नया सोचने वाला, एक क्रिएटर बनने का मौका देते हैं। और अब हम इस पूरी बातचीत के शायद सबसे दिलचस्प और सबसे गहरे हिस्से पर आ गए हैं। ये सफर है दूसरों को देखने से हटकर खुद को समझने तक का। सारी कहानी इस एक शब्द पर आकर टिक जाती है, मैं। देखा जाए तो ये भाषा के सबसे ताकतवर शब्दों में से एक है, और ये चैप्टर इसे सिखाने के लिए एक गाने का सहारा लेता है। ये है मैं का गीत का सेंट्रल मैसेज। भले ही वो एक जैसे दिखें, पर तुम अपने नाम की जगह मैं का इस्तेमाल करते हो। कितनी कितनी आसानी से ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। ये एहसास कि कोई एक अलग इंसान है जो खुद को मैं कह सकता है। और ये सिर्फ ग्रामर का पाठ नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरे साइकोलॉजिकल आइडिया से जुड़ा है, जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी ये समझना कि मैं कौन हूं। ये किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, जब उसे ये एहसास होता है कि वो दुनिया से अलग एक इंडिविजुअल है। और ये सब कुछ बस उस एक छोटे से गाने में छिपा हुआ है। तो अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों को देखा, एक्शन, भाषा और अपनी पहचान। अब देखते हैं कि ये सारे टुकड़े जुड़कर कैसे एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन को जन्म देते हैं। तो एक बार जल्दी से सफर को फिर से देखते हैं। शुरुआत हुई बॉडी मूवमेंट यानी एक्शन से, फिर छलांग लगी कल्पना की दुनिया में,
वहां से पहचान मिली मैं की, और इन सब ने मिलकर रास्ता बनाया क्रिएटिव एक्सप्रेशन का। इसका एक परफेक्ट उदाहरण है ये पिक्चर रीडिंग वाली एक्सरसाइज। इसमें क्या करने को कहा जाता है, पहले देखो तस्वीर में क्या दिखता है, फिर अपनी भाषा का इस्तेमाल करो और अपनी बात बताओ। इसके बारे में बात करो, मतलब ऑब्जर्वेशन, लैंग्वेज और इंटरप्रिटेशन, तीनों एक साथ। और आखिर में ये रंगोली बनाने की एक्टिविटी, ये एक बहुत खूबसूरत मेटाफर की तरह है। ये हमें दिखाती है कि कैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स क्रिएटिव काम असल में छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स से मिलकर बनता है। पहले एक बेसिक ग्रिड बनाओ, फिर उसमें डिजाइन डालो और फिर रंग भरकर उसे पूरा करो। सच पूछिए तो सीखना भी तो ऐसा ही होता है ना? तो अगली बार जब भी किसी बच्चे को खेलते हुए या कोई मामूली सी कविता पढ़ते हुए देखें तो एक पल के लिए रुकिएगा। याद रखिएगा कि उस खेल के, उन शब्दों के पीछे सीखने का कितना गहरा विज्ञान काम कर रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कौन कौन सी छोटी छोटी खुशियां हैं जिनमें इतने बड़े बड़े सबक छिपे हो सकते हैं।